ये सामने बना हुआ है वो प्राचीन कालीन नागिन का मंदिर। लोग बताते हैं कि इसी जगह पर वो नागिन की आत्मा, चरवाहे की आत्मा आज भी दिखाई पड़ती है। इन्हीं कक्षों से वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की ऐतिहासिक और रहस्यमय चीज़ें मैं दिखाता रहता हूं। वैसे ही आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसी ऐतिहासिक और रहस्यमय जगह के पास जिसे लोग डरावना भी कहते हैं। इस महल को आप लोग देखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ की एक ऐसी रोचक कहानी है जिसे सुनकर आप लोगों को भी कहीं ना कहीं डर का एहसास हो जाएगा। लोग कहते हैं कि यहाँ रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में कोई नहीं आता। रात तो छोड़ो, यहाँ दिन में जब दिन रहता है तब भी यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। आज इसी चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे कि इस महल के अंदर क्या है, क्यों लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि इस महल को तकरीबन आज से 500 से 700 वर्ष पुराना ये महल बना हुआ हो गया है। तरह तरह की लोग बातें करते हैं। एक कहानी भी यहाँ पर मशहूर है जो चरवाहा और नाग कन्या से जुड़ी हुई है। नाग कन्या और चरवाहा की प्रेम की कहानी, कैसे यहाँ पर उनका प्रेम पनपा, कैसे नाग कन्या के साथ विश्वासघात हो गया, जिसके कारण नाग कन्या और चरवाहा की आत्मा आज भी लोगों को यहाँ दिन में भी टहलते हुए दिखाई पड़ जाती है। रात की तो बात ही अलग है। चलिए इसी सभी रहस्यों को हम लोग आज खंगालते हैं और आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। आ जाइए। आज से तकरीबन 500 से 700 वर्ष प्राचीन ये महल जो आज आपके सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है, आज इसकी स्थिति आप लोग देखोगे तो ये खंडर के रूप में तब्दील हो चला है। देखिए, आपको बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष देखने को मिल रहे हैं जिनकी आज से उम्र की बात करूँ तो तकरीबन 150 वर्ष या 100 वर्ष, कोई 50 वर्ष पुराना वृक्ष यहाँ पर आम के हो सकते हैं। लोगों के द्वारा जो कहानियाँ सुनी गई हैं, जो लोगों के द्वारा बताया गया है, कितना सच है कितना झूठ है, ये तो हमें इस महल के अंदर और यहाँ की बनावटी स्ट्रक्चर को देखकर ही समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता दूं। लोग बताते हैं कि पहले प्राचीन समय में, आज भी जंगल तो बहुत सारा है लेकिन यहाँ ऐसे गांव वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन यहाँ एक चरवाहा हुआ करता था। चरवाहा जिसका नाम हुआ करता था भोला। भोला नाम का जो चरवाहा था वो अपनी पशुओं को यहाँ पर चराने के लिए आता था और यहीं किसी वृक्ष के नीचे विश्राम वगैरह किया करता था, रुका करता था। जो चरवाहा था उसके पास काफ़ी ज़्यादा पशु थे उसके, तो यहाँ छोड़ देता था। बगल में तालाब भी है, बहुत प्राचीन तालाब है जो पहले का ही बना हुआ है। उसी में उसके पशु पानी वगैरह पिया करते थे। और फिर वो नाग कन्या जो थी वो यहाँ आती थी और उसको रोज़ देखती थी। कहीं ना कहीं चरवाहा पर वो मोहित हो जाती है। और एक दिन चरवाहा ने जब उस सुंदरी को देखा तो उसने देखा कि इतनी सुंदरी हमारे एरिया के हमने कहीं आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं देखी है। तो ये कहानी थोड़ी बहुत ही रोचक है और इसमें कुछ डरावना भी है और कुछ रोमांचक भी है। आपको सुनकर के मज़ा आएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए आगे और दिखाते हैं इस महल की एक एक रोचक तथ्य, रोचक कहानी और इसके जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो इसके बनावटी स्ट्रक्चर हैं, कौन सी लिपि में यहाँ पर जो कुछ भाषाएं वगैरह लिखी हुई हैं और इसमें कुछ ऐसे चित्रकारी उभारी गई है जो आज से कुछ 100 वर्षों पहले बनाई जाती थी। आ जाइए। देखिए, ये जो एरिया है एक ऐसा है कि जंगलों के बीचों बीच घिरा हुआ एरिया है। यहाँ पर बगल में एक तालाब बना हुआ है, उसके अंदर लोग कहते हैं कुछ मगरमच्छ वगैरह भी आज देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को हम अभी एक एक चीज़ विजिट करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ एक छोटा सा कक्ष बना है, इसके अंदर चलते हैं। आ जाइए। इस महल के निर्माण की जो कहानी है वो बहुत ही रहस्यमयी है, तो इस महल की निर्माण की कहानी भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, एक छोटा सा यहाँ एक कक्ष बना है जिसकी स्थिति आज ऐसी हो चली है कि ये महल का जो कक्ष है, एक छोटा सा बरामदा कह लो, यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं हुआ करती होगी, आज की कंडीशन में कभी भी ध्वस्त हो सकता है। देखिए, इनकी जो दीवारें हैं उनमें क्रैक आ गए हैं। लोग बताते हैं जो नाग कन्या थी, जो चरवाहा था, उनकी प्रेम की कहानियाँ इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं। आज से जो 60 से 70 वर्ष पुराने बुजुर्ग हैं वो बताते हैं और उनको उनके बुजुर्ग लोगों ने बताई हैं। तो ये कहानी इतनी मतलब एक ऐसी है कि दर्द भरी कहानी आपको मैं अभी सुनाऊंगा। क्या है इसका पूरा रहस्य, आ जाइए। चलिए कुछ कक्ष भी आपको दिखाते चलते और कहानी भी आपको सुनाएंगे। और उस कहानी के साथ साथ इसके जो मतलब कुछ ऐसे कक्ष हैं, कुछ सुरंगें हैं जहाँ पर वो नाग कन्या जो हुआ करती थी वो अपनी मणि, अब कितना ये सच है ये तो मैं कह नहीं सकता कि मणि वगैरह क्या होती थी, क्या ये सच है, क्या सच में इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी नाग होते थे, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, ये जो पूरा महल आप देख रहे हो, यहाँ से गलियारा टाइप का एक दालान टाइप की बनी हुई है। इस महल का निर्माण जब नाग कन्या और उस चरवाहे का मिलन होता है
तो इसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं। भोला ने जब उसको देखा कि ये जो नाग कन्या है एक स्त्री रूप में बदल गई है, तो कहीं ना कहीं उस तांत्रिक के पास पहुंचता है। एक तांत्रिक हुआ करता था यहाँ पर, जो तांत्रिक अपनी सिद्धियों से, उसकी छतरी भी यहाँ बनी हुई है, अभी छत के ऊपर चल के मैं दिखाऊंगा अगर यहाँ से कैप्चर हम लोग कर पाएंगे। तो उसके पास पहुँचता है, वो बताता है कि एक ऐसे ही मैंने जंगल में जब मैं चरवाहा अपनी पशुओं को चारा चराने गया था, तो मैंने देखा कि वो स्त्री का रूप धारण कर रही थी। तो तांत्रिक के मन में एक लालच आ जाता है कि सुना है कि नागिन जो होती हैं उनके पास मणि होती है, तो मणि के चक्कर में वो भोला को कहता है कि मुझे कल दिखाना। तो वो दिखाता है और जाता है। तो नागिन को अपने बस में करने के लिए तांत्रिक अपनी तंत्र क्रियाएँ करता है, हवन सामग्री जो होती है वो जोड़ता है, पूजा पाठ करता है, तो कहीं ना कहीं नागिन को वो अपने बस में कर ही लेता है। लेकिन जो नागिन को प्रताड़ित कर रहा था, तो भोला के मन में एक दया आ जाती है और भोला के मन में उसके लिए थोड़ा सा प्रेम भी था। उसने सिर्फ तांत्रिक को इसलिए बताया था कि ये क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इस वजह से तांत्रिक को बताया था। तो भोला को एक वृक्ष के नीचे बांध देते हैं। जब भोला को बांध देते हैं तो भोला असहाय हो जाता है, कैसे बांध दिया तो कैसे क्या कर पाएगा। लेकिन जो भोला था वो बहुत ताकतवर व्यक्ति था। तो तांत्रिक जब उसको प्रताड़ित कर रहा था, तो भोला के अंदर एक असम ताकत आ जाती है और उस वृक्ष समेत को उखाड़ करके फेंक देता है और तांत्रिक को एक ही बार में फिनिश कर देता है और मर जाता है तांत्रिक को मरने के बाद उस नागिन को वो आज़ाद कर देता है। नागिन अपने नागलोक में जाती है, पीछे पीछे भोला भी चला जाता है। तो भोला को जो नाग कन्या देखती है, कहती है कि मेरे पीछे यहाँ तक आ गया है, यहाँ पर इसका बचना मुश्किल है। तो नाग कन्या उसको वहाँ से समझाती है और इसी स्थान पर पहुँचा देती है। तो ये जो भोला था अपना प्रस्ताव रखता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो नागिन भी उसे पसंद करती थी। तो वो शर्त रखती है कि मैं एक नाग कन्या हूँ, मैं नॉर्मल मनुष्य नहीं हूँ, जैसे आप एक सामान्य मनुष्य हो, मैं वैसे नहीं हूँ, मुझे मतलब मैं नागिन बन जाती हूँ, ऐसा वैसा दुनियादारी की बातें होंगी, अब वो तो होती ही हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो जब ये कहती है कि मैं एक शर्त रखती हूँ कि मैं दिन के समय नागिन के रूप में रहूंगी और रात के समय में आपकी पत्नी बनकर के रहूंगी, तो भोला इसके लिए शर्त मान लेता है नागिन की और उनकी शादी वगैरह होती है। फिर भोला कहता है कि मैं रहूंगा कहाँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास पशुओं के अलावा कुछ नहीं है, लोगों के पशु चराता हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी खाना पीना चलता है। तो नागिन उसे इस महल का निर्माण करवाती है और बहुत सारा धन देती है। ये थी उनके प्रेम की कहानी। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ डर, क्यों डर लोग यहाँ फैलाते हैं, डरते हैं। कहते हैं जब कुछ यहाँ पर नागिन वगैरह उनके लड़के वगैरह होते हैं, उनकी शादी में नागिन को मार दिया जाता है, भोला को भी मार दिया जाता है। तो इस पूरे महल में आज भी लोग कहते हैं कि रात्रि के समय में कोई नहीं आ पाता है। रात में भी इस महल में जो छत के ऊपर है, उनकी घुंघरुओं की आवाज़ें, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, तरह तरह की आवाज़ें यहाँ पर गूंजती हुई सुनाई पड़ती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये मैं अपने चैनल के माध्यम से नहीं कह सकता हूँ। मेरा काम है बताना, लोगों के द्वारा मैंने सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग कमेंट में गालियाँ मत देना बस के, ऐसा नहीं होता है, होता भी होगा, अब क्या बता सकते हैं। चलिए इस कक्ष के अंदर चलते हैं, आइए। ये कुछ ऐसे कक्ष हैं जिन कक्षों के अंदर कई घटनाएं घटित हुई हैं। इन्हीं कक्षों से वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। लोग कहते हैं इन कक्षों के अंदर एक ऐसी सुरंगें हुआ करती थी जो नीचे तहखानों में जाती थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर 2 से 3 घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसके चलते लोगों ने उनको बंद कर दिया है। अभी वो मैं सुरंग दिखाऊंगा जहाँ पर नागिन जो थी वो अपनी मणि रखा करती थी। देखिए ये कुछ सुरंगनुमा रास्ते हैं जो आज बंद हैं। इसके नीचे सुरंग जाती थी, सकड़े सकड़े जीने रहते थे जिसके अंदर अपनी मणि रखती थी और सुरक्षित वहाँ पर रहती थी। और रात में वो अपनी स्त्री रूप में आ जाती थी और अपने चरवाहा प्रेमी के साथ रात बिताती थी, रहती थी। जो भी हो उनका अलग सिस्टम हुआ करता होगा। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ देखिए आपको बनी हुई दिखाई दे रही हैं जो ऊपर जाने के लिए हुआ करती थी। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ की कुछ नक्काशियाँ। आइए चलिए थोड़ा कार्विंग्स वगैरह दिखा दूँ, उसके बाद आपको कुछ देखिए। यहाँ पर आपको कुछ कार्विंग्स बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो बड़े बड़े मोटे पिलर हैं, ये पत्थरों को काट करके बनाए गए हैं। इसमें प्राचीन समय के जो शिल्पकार हुआ करते थे वो कितने अच्छे तरीके से इनमें नक्काशियाँ तराशते थे और बनाते थे। चलेंगे अब हम ऊपर और आपको दिखाएंगे यहाँ के कुछ और रहस्यमय दृश्य। आ जाइए, देखिए यहाँ हम लोग आते हैं तो ये देखिए पत्थरों को ही काट करके इन्होंने कितने शानदार तरीके से कुछ डिजाइन वगैरह बनाए हैं जो हमें अभी देखने को मिलते हैं। आ जाइए, हम लोग आ गए हैं छत के ऊपर। जैसे ही छत के ऊपर आते हैं तो हमें जो नीचे का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखा था, नीचे की संरचनाएं देखने को मिली थी, उसी टाइप का ये भी देखने को हमें मिल रहा है।
लोग बताते हैं कि इसी जगह पर वो नागिन की आत्मा, चरवाहे की आत्मा आज भी दिखाई पड़ती है। क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है जो लोग हमें बताते हैं? देखिए, इन्हीं जगह पर वो प्रेमी चरवाहा और प्रेमिका उसकी नागिन रहती थी। चलिए आपको मैं और कुछ चीज़ें दिखाऊं। इसकी स्थिति आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चली है। कभी भी इन महलों का पतन हो सकता है। देखिए, यहाँ एक छोटी सी बालकनी है जिसके माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि एक समय पर जब नागिन और चरवाहा यहाँ रहते होंगे तो यहाँ से इस तालाब का व्यू लुत्फ़ उठाते होंगे। कितना सुंदर व्यू यहाँ का हमें आज भी देखने को मिलता है। ये बालकनी है जो अभी मैं चलूँगा, उसको भी आपको दिखाऊँगा। चलिए पहले हम आपको यहाँ के कुछ और चीज़ें दिखा दें। आ जाइए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग बस वहम फैलाते हैं। मुझे ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ की स्थिति देख करके कितना मन मोहित हो रहा है। देखिए, जब कभी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ की जो नागिन प्रेमिका उसकी हुआ करती थी, चरवाहा हुआ करते होंगे, यहाँ का लुत्फ़ उठाया करते होंगे, इन जंगलों के बीचों बीच इतना सुंदर महल बना देखा करते होंगे। और इसमें भी देखिए, यहाँ पे मेहराब को काट करके कितने सुंदर तरीके से इन पत्थरों को काटा गया है और बनाया गया है। और इसमें कुछ फूल वगैरह देखने को आपको मिल रहे होंगे जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो दोस्तों, ये महल मैंने आपको दिखाया है, इसके और भी कक्ष हैं। अभी ऊपर चलूँगा, ऊपर से भी कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आ जाइए, थोड़ा हम ऊपर चलते हैं छत के। देखिए, इन सीढ़ियों की मदद से हम लोग ऊपर चल रहे हैं। आ जाइए। देखिए, इधर से आपको इस महल को देखोगे आप तो आपको एक डर का पूरा वो दिखाई देगा, जो एक डरावना मंजर, डरावना दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो ये जगह लोग बताते हैं कि इन्हीं जगह पर वो चूड़ियाँ, पायलों की खनकारें सुनाई पड़ती हैं। क्या है सच? क्या ऐसा सच में है? देखिए, सामने बना हुआ है वो प्राचीन कालीन नागिन का मंदिर, जहाँ पर नागिन पूजा वगैरह करने के लिए आया करती थी। आइए मैं उस मंदिर को दिखाता हूँ किस तरीके से उस मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। चलिए आ जाइए। देखिए, इन मंदिरों के द्वार आपको 3 द्वार देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर प्राचीन समय में लोग बताते हैं कि सोने की बहुत बड़ी मूर्ति भी इसके अंदर हुआ करती थी। इधर लगी रहती थी वो बहुत विशालकाय सोने की मूर्ति, और यहाँ पूजा वगैरह करने के लिए वो नागिन आया करती थी और वो चरवाहा पूजा वगैरह किया करता था। ऊपर देखोगे आपको तो बहुत पत्थरों के कटाव के दृश्य आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ें। आ जाइए। इधर से इस तालाब का व्यू आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब हम चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे इसकी कुछ और ऐतिहासिक चीज़ें। नीचे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा और अपने वीडियो को एंड कर दूंगा। तो हम लोग नीचे चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने ये जो स्टोरी आपको सुनाई है, ये कितनी सच है कितनी झूठ है, आप लोग कमेंट में बताना। और अगर किसी को इस महल के बारे में जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो बुजुर्ग हैं उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने ये चरवाहा और नाग कन्या की मेरे को कहानी बताई थी, तो मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया है। इस महल को देख करके ऐसा लगता है, देख सकते हो आप लोग, सच में एक डर का केंद्र यहाँ हो सकता है। सच में लोग यहाँ डरते होंगे। और रात के समय में तो किसी भी महल में चले जाओ, कोई अकेला व्यक्ति नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं डर सबको लगता है। डर एक ऐसी चीज़ है, एक बार इंसान को अगर लग गया तो फिर वहाँ दोबारा वो कभी नहीं जाएगा। तो इस महल की कुछ स्टोरी जो है, हिस्ट्री है, कुछ ऐसे ही लोगों ने बताई है। और कई लोगों ने, कई यूट्यूबरों ने इसको तरह तरह की वगैरह वगैरह स्टोरी बताई है। जैसे किसी ने अलग स्टोरी बताई, किसी ने कुछ बताया है। एक्चुअल कहानी शायद मैंने भी नहीं बोली होगी, क्योंकि यहाँ की जो हिस्ट्री है वो किसी को नहीं पता है। कुछ भी लोग बता देते हैं। अब भाई हमें बताया किसी ने तो हमने बता दिया। तो आप कमेंट करना, बताना अगर आपको पता हो तो कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, फॉलो कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में ऐसे ही ऐतिहासिक, रहस्यमय और डरावने किस्सों के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।